मिश्रा जी हैं, ये मिश्रा जी हैं और ये मिश्रा जी सपा का झंडा क्यों ढो रहे हैं भाई साहब? ये तो बड़ा दिलचस्प कहानी है। मिश्रा जी सपा का झंडा ढो रहे हैं। सपा का झंडा इसलिए जो नहीं है कि अवधेश प्रसाद विकास पुरुष है। अवधेश प्रसाद इनने काम किया है। हम अवधेश प्रसाद और ज्ञानेश्वर मिश्रा के संतान समझिए मुझको। हाँ। बीजेपी वाले जो है वो खुद गुंडे करते हैं, सपा वाले गुंडे नहीं होते हैं। गुंडे वो खुद कर रहे हैं। अगर एक आदमी दोषी होता है पूरे परिवार में तो पूरे घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उसके बच्चे मतलब प्रताड़ित किए जाते हैं, उसकी बीवी प्रताड़ित की जाती है। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? चाहे बेटे तो चाहे वो चिड़िया खड़ा कर दें अवधेश प्रसाद तो चिड़िया लड़के जाएगी और बेटा तो बेटे है। यानी गोरखनाथ एक तरफ हो, एक तरफ अवधेश प्रसाद की चिड़िया हो, चिड़िया जरूर जीत जाएगी। हाँ, ये पहुंचेगा। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं अयोध्या भगवान राम की नगरी मिल्कीपुर उपचुनाव सर्वे करने आया हूं कि मिल्कीपुर का इतिहास क्या कुछ कहता है। मिल्कीपुर में वैसे तो समाजवादियों का गढ़ था, लेकिन इस बार इस गढ़ को ढाने के लिए बीजेपी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी को यहाँ का प्रभारी बना दिया है। अयोध्या जब से राम का मंदिर बना है, बीजेपी तब से चुनाव हारी, तब से बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट देखने को मिली है। और ये उपचुनाव बीजेपी का 2027 का भविष्य तय करेगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी की अपनी साख को बचा पाएंगे। तमाम सारे लोग हैं, तस्वीर दिखा दिए, सारे लोगों को तस्वीर दिखा दिए। सभी लोग ग्रामीण के लोग हैं। उपचुनाव में सभी लोग किसके साथ है, किसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर इधर दिखा दीजिए भाई साहब। ये लहराता हुआ झंडा, इतनी उम्र। मिश्रा जी है ये, अरे ये मिश्रा जी है, ये मिश्रा जी हैं और ये मिश्रा जी सपा का झंडा क्यों ढो रहे हैं भाई साहब? ये तो बड़ा दिलचस्प कहानी है। मिश्रा जी सपा का झंडा ढो रहे हैं। सपा का झंडा इसलिए जो नहीं है कि अवधेश प्रसाद विकास पुरुष है। अवधेश प्रसाद इनने काम किया है। हम अवधेश प्रसाद और ज्ञानेश्वर मिश्रा के संतान समझिए मुझको। लेकिन मिश्रा जी तो सब बीजेपी का झंडा ढोते हैं। बीजेपी का झंडा नहीं ढोते। मुलायम सिंह ने ज्ञानेश्वर मिश्रा की तरह पद दिया है और ममता प्रसाद को अध्यक्ष बनाया है और अपने भाई बिरादरी चाचा को नहीं बनाया। अखिलेश ने मामूली काम किया है ब्राह्मण के लिए। हमारे क्षेत्र में विकास पुरुष अवधेश प्रसाद जी हैं। जो ये सपा का झंडा डोरे अखिलेश यादव का चुनाव निशान है साइकिल, और ये चुनाव निशान का झंडा लेकर प्रचार कर रही है। देखिए बड़ा मजबूत झंडा है। हमें लगता है डंडे की आपकी जरूरत है, लेकिन आप अखिलेश यादव का झंडा उठा लिए हैं। बनाएंगे मुख्यमंत्री उनको? मुख्यमंत्री बनाएंगे, भरसक बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। भरसक अखिलेश को भरसक कांग्रेस को समर्थन, राहुल भी समर्थन में पहले कांग्रेस का था। लेकिन योगी जी विरोध में उतर आए इस बार आप लोगों के। योगी जी अपन काम करें, जो करता है योगी के हम कुछ कहना नहीं चाहते। वो मुख्यमंत्री हैं और एक वो हैं, उनको उनके बारे में हम कुछ नहीं कहता। वो अपनी सब काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अगर गोरखनाथ को यहाँ से टिकट दे दिया तो समाजवादियों की जमानत जब्त हो जाएगी। तमाम सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, गोरखनाथ को जवान जब्त हो जाएगी, जान लीजिए। और कोई आज कुछ लड़ सकता है, एक आध पाला चल सकता कोई, लेकिन गोरखनाथ की जवान जब्त होना है। गोरखनाथ चाहे बेटे तो चाहे वो चिड़िया खड़ा कर दें अवधेश प्रसाद तो चिड़िया लड़के जाएगी और बेटा तो बेटे है। यानी गोरखनाथ एक तरफ हो, एक तरफ अवधेश प्रसाद की चिड़िया हो, चिड़िया जरूर जीत जाएगी। हाँ, ये पहुंचेगा। जिस मिश्रा जी सपा का झंडा ढो रहे हैं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कैसे कहेंगे नेताजी? ये सपा का झंडा इसलिए धो रहे हैं कि सच्चाई पे चल रहे हैं। इन्होंने सारी उम्र एक पुलिस की नौकरी की है। ये पुलिस से रिटायर हुए। पुलिस के जवान भी रह चुके हैं। पुलिस के जवान थे। ये अपनी जवानी पर किसी को नहीं टे। आप इनसे पूछ रहे हैं बुलडोजर, तो त्रिभुवन मिश्रा एक तरफ खड़े हो जाए, उनका बुलडोजर एक तरफ रहेगा। इनके साथ इतनी जनता होगी, उनके बुलडोजर को पीछे मुड़ के चला जाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। ये त्रिभुवन मिश्रा है, पुलिस की नौकरी भी कर चुके हैं। TN मिश्रा मेरा नाम लिखा जाता है। TN मिश्रा, पुलिस विभाग रिटायर हूँ और मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। ग्राम उप प्रधान मुझे समझिए, ग्राम प्रधान का। तीन अगल पर अपने न्याय पंचायत में जिसको 15 साल से जिसको मैं चाहता हूँ वही प्रधान बनता है। ये नोट कर लीजिए। अच्छा, मतलब ग्राम पंचायत में आपका दबदबा है? पूरे न्याय पंचायत में दबदबा है। इस उम्र में भी दबदबा बनाए हैं। ईमानदारी के नाते हम पक्ष विपक्ष हारा जीता मेरा सब विश्वास करते हैं। मैं निष्पक्ष काम करता हूँ, किसी के एक पैसा नहीं लेता हूँ, अपने पैसे खर्चा से उसकी लड़ाई लड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। सर पर लाल टोपी लगी है और बीजेपी वाले मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडेगर्दी का काम करते हैं। नहीं, गुंडे तो खुद है वो, बीजेपी वाले गुंडे नहीं है। बीजेपी वाले जो है वो खुद गुंडे करते हैं, सपा वाले गुंडे नहीं होते हैं। गुंडे वो खुद कर रहे हैं। अगर एक आदमी दोषी होता है पूरे परिवार में तो पूरे घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उसके बच्चे मतलब प्रताड़ित किए जाते हैं, उसकी बीवी प्रताड़ित की जाती है। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? ये कहीं हिंदुस्तान में कानून नहीं बना था। लेकिन आज जिस तरह से काम कर रहे हैं
मोहित खान सच्चाई के ऊपर है, वो सच्चाई उसका परिवार सामने आ गया है। बुलडोजर ठीक है चला दिया, उसका नुकसान हुआ, लेकिन उसका डीएनए क्यों नहीं टेस्ट करा रहे हैं? क्यों डॉक्टर को मना किया जा रहा है? वो 72 साल के बैठे हुए 80 साल के बुजुर्ग, इनके ऊपर यहाँ गोरखनाथ को अगर टिकट मिला तो अवधेश प्रसाद ही कोई भी आवे, चाहे गोरखनाथ आवे, चाहे उनका कोई भी कैंडिडेट आवे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने झंडा और अपने सिर पे कफन बांध लिया है कि अवधेश प्रसाद के बेटे को, अजीत प्रसाद को यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जिताने के लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। संकल्प ले लिया, बिल्कुल ले लिया है। मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी डाले, कोई फायदा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहीं एक ईंट यहाँ लगाई नहीं है, तो जिम्मेदारी किस बात की है? मुख्यमंत्री बगल में प्रभु श्री राम का मंदिर तो बना है। प्रभु श्री राम का मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तब मंदिर बना है वहाँ पे। मंदिर बनाने से यहाँ की जनता जो बैठी है, नौजवान साथी बैठे हुए, इनको वहाँ पुजारी नहीं लगना है, वहाँ पुजारी लग जाते हैं इनके पुजारी। लेकिन आजकल जो राम मंदिर में जो पुजारी है उनकी भी सैलरी बढ़ा दी, तनख्वाह बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी गई है कि ताकि वो हमारा गुणगान करें, लेकिन गुणगान करने वाली जनता नहीं है। यहाँ पे 80% आबादी जो है किसानों की है, आवाज नौजवानों की है। समाजवादी पार्टी नौजवानों की और किसानों की पार्टी है। नेता मुलायम सिंह यादव ने यह आशीर्वाद दिया हुआ है कि नौजवान और किसान जब सुरक्षित रहेगा तो समाजवादी पार्टी के सरकार में सुरक्षित रहेगा, अन्यथा सुरक्षित नहीं रहता है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? आलोक यादव हमारा नाम है, धर्मगंज पल्ले प्रताप शाह के इसी गांव सभा के प्रधान है। जो प्रधान जी बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार मिल्कीपुर में, क्योंकि गोरखनाथ का नाम सबसे आगे आ रहा है और चर्चित विधायक है। उनके कार्यकाल में केवल यहाँ युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लादने का काम किया गया है, बस केवल और केवल फर्जी मुकदमा लदवाने काम किया गया है। 151 में जेल भेजने का काम किया गया है। 8-8, 10-10 दिन जो है तमाम लोग उनके साथ जो है जो नहीं जुड़े हैं उनके ऊपर केवल दबाव बना के फर्जी मुकदमा लादने का काम किया जाता है बस। किसान यहाँ परेशान है, नौजवान परेशान है। किसान रातों में जो है अपनी फसल उसकी नहीं सुरक्षित है, रात भर जो है फसल की रखवाली कर रहा है। सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कौन इसका जिम्मेदार होगा आप बताइए? कि लेकिन वो तो कहते हैं कि जो छोटा जानवर है ये हमारे थोड़ा, ये किसान है तो छोड़ते हैं, इसमें सरकार की कौन सी गलती है? इसके पहले भी सरकारें थी, क्यों नहीं छूटी, क्यों नहीं किसानों ने छोड़ा? इसके पहले भी पिछले सरकारें थी, क्यों नहीं छोड़ा? इन्हीं की सरकार में क्यों ऐसा आतंक है? चले जाइए रोड पे आप, जो है यहाँ से वहाँ तक करीब 200 जानवर मिलेंगे आपको। कहीं इमरजेंसी हो, कोई बीमार हो, कोई अगर परेशान हो तो शायद आपको फैजाबाद जाते जाते उसकी दम तोड़ देगा वो। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? सोमनाथ यादव भाई। क्या रहेगा माहौल इस बार? मिल्कीपुर का क्या इतिहास कह रहा है इस बार? माहौल तो आप लोग घूम घूम कर देख रहे हैं, जैसे ही चुनाव बदलेगा वैसे ही माहौल बदलता जाएगा। जी बदलता जाएगा जी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र में दौरा करेंगे, चुनावी दौरा करेंगे, हेलीकॉप्टर आएगा, प्रभारी बने हैं, तो एक प्रकार से साख दांव पर लगी है मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर। आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मैं तो ये बात करता हूँ कि हमारे जिस समय सांसद का चुनाव हो रहा था, पूरे देश के मंत्री और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी कई बार दौरा किया, लेकिन ये मिल्कीपुर और फैजाबाद की जनता है, ये बहुत ही चतुर चालाक जनता है। ये किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है, स्वयं निर्णय लेगी। स्वयं निर्णय लेगी।